गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का नवा चैप्टर चला है भोली। आज हम लोग भोली का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, इसका ट्रू फॉल्स देखेंगे और इसका फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे। और प्यारे बच्चों ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। मींस इस चैप्टर का सब कुछ हो चुका है। आज की क्लास प्यारे बच्चों इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स होगा। और इसके साथ साथ अभी तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री में आपके 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये आपका नवा चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ टिक दी करेक्ट ऑप्शन मींस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सी वाले सेक्शन पे देखिए, जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे मत चले जाइए। यहाँ पर देखिए टिक दी करेक्ट ऑप्शन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में क्या करना है आप खुद जान जाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन में, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का वास्तविक नाम मींस रियल नाम क्या था? क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था, सीता था। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा था ना। तो सुलेखा था तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहले के सी पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो ये हो गया पहले का सी, हो गया आपका पहले के सी पर टिक कर दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव? रामलाल के पास कितनी बेटियां थी? तो भैया दनादन बताओ रामलाल के पास कितनी बेटियां थी? 4 ठो बेटी थी ना। 4 ठो बेटी थी, 3 ठो बेटवा थे ना। रामलाल के पास यही थे ना, 4 ठो बेटी 3 ठो बेटवा। तो दनादन कुल पैदा किए हुए थे। तो क्या हो जाएगा? 4 ठो बेटी। 4 ठो बेटी का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन देखो 4 दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है। तो हम लोग दूसरे के कौन से टिक कर देते हैं? दूसरे के चौथे पर टिक कर देते हैं। तो हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल है, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा 4। तो दूसरे के 4 पर टिक कर देते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक? मीन्स किस अवस्था में जो है भोली बोलना शुरू की हुई थी? 4 की, 3 के, 2 की, 5 की। कितने वर्ष की हो गई थी जब भोली बोलना शुरू की हुई थी? तो प्यारे बच्चों 5 वर्ष की हो गई थी तब बोलना शुरू की हुई थी ना, और हकला करके बोलती थी। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। तीसरे का भी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के हम लोग चौथे पर टिक कर देते हैं। और इसे आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है, केवल आपको जो है किताब में टिक कर लेना है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स में लिखने की जहमत नहीं करेंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसे आप किताब में टिक करते चलिए, बस आपका हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर? रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? तो सबसे बड़ी बेटी कौन थी प्यारे बच्चों? मंगला थी, चंपा थी, राधा थी, सुलेखा थी। तो कौन थी? राधा सबसे बड़ी बेटी थी ना, और उसी की शादी हो चुकी थी राधा की ना। तो आपका क्या हो जाएगा? हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, तो राधा हो जाएगा। राधा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो चौथे का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी वाला सही हो जाएगा। तो चौथे का हम लोग सी पर टिक कर दिए। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन था? लक्ष्मी कौन लड़की वड़की का नाम नहीं है। लक्ष्मी कौन है? भोलीज काऊ, भोली की गैया थी। भोली की गैया का नाम क्या था? लक्ष्मी था। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5 के पहले पे क्या कर देते हैं पैर बच्चों? टिक कर देते हैं। अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। हु केम टू मैरी भोली? भोली से शादी करने के लिए कौन आया था? बताओ कौन आया था भोली से शादी करने के लिए? प्रेमनाथ आया हुआ था, दीनानाथ आया हुआ था, हरिनाथ आया हुआ था, विशंबरनाथ आया था। विशंबरनाथ 50 वर्ष का बुढ़वा आया हुआ था मैरी जो है भोली से शादी करने के लिए ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठवां का चौथा सही हो जाएगा। तो दनादन चौथे पर टका कर दो, टिक कर दो।
आपका छठा हो गया, सातवें की तरफ जल्दी से बढ़िए, छठा हो गया तो जल्दी से सातवें की तरफ बढ़िए। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, भोली चैप्टर के लेखक कौन है? ए अब्बास, के ए अब्बास, पहला ही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, के ए अब्बास इस चैप्टर के लेखक है। तो जल्दी से हम लोग सातवें का पहला टिक कर देते हैं। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन दी वॉल, मीन्स कौन सी तस्वीर भोली ने जो दीवार पर देखी हुई थी? काऊ की देखी थी, पैरोट की देखी थी, गोट की देखी थी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से पैरोट जो सभी तस्वीरें उसने देखी हुई थी, काऊ को भी देखी थी उसने जो है दीवार पर, पैरोट भी था, गोट भी थी, और उसने गोट के कहा था हमारी बगलिया में जो पड़ोस में बकरी है उसी तरह बकरियां काली थी, पैरोट के बारे में भी इसी तरह से उसने किया हुआ था। तो ये हो जाएगा पैरोट। जो आठवें का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, आठवें का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवें के हम लोग केस पे टिक कर देंगे, डी पर टिक कर देंगे। नवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन दी विलेज, मींस विलेज मींस गांव में कौन सी पोस्ट पर था? तो प्यारे बच्चों वह नंबरदार था ना, तहसीलदार बिल्कुल नहीं था, सरपंच भी नहीं था, हेडमास्टर भी नहीं था, तो वह क्या था? नंबरदार था। नंबरदार मींस क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवे का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज होकर के सरपंच मार देंगे, ये सरपंच नहीं है भैया, वो नंबरदार है, तो इसलिए नवे का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दसवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड दी तहसीलदार अर्ज रामलाल, मींस तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा? अबाउट हिज डॉटर, मींस अपनी पुत्री के बारे में, अपनी पुत्री के बारे में तहसीलदार ने रामलाल से क्या विनती किया हुआ था? तो प्यारे बच्चों क्या कहा हुआ था तहसीलदार ने? कि अपनी बिटिया लोग को जो स्कूल भेजो ना, यही कहा हुआ था ना, तो सेंड देम टू स्कूल। तो यही हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बाकी ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, तो सेंड देम स्कूल हो जाएगा। दसवीं का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलेंगे ट्रू फॉल्स पे चलेंगे, और ट्रू फॉल्स पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करिएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ट्रू फॉल्स भी 10 दिया हुआ है, तो जल्दी से 10 ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला आपका क्या दिया हुआ है? भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो सही के लिए हम क्या कर देंगे? टी फॉर ट्रू कर देंगे। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो समस्या तभी आएगी अगर आपने चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कराए हुए हैं आपने उसे नहीं पढ़ा होगा, तभी आपके साथ समस्या आएगी इसे करने में। तो ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। रामलाल वाज सरपंच ऑफ द विलेज, रामलाल गांव का सरपंच था, बिल्कुल नहीं, वह नंबरदार था, सरपंच नहीं था, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। राधा वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द रामलाल, राधा जो है रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी, तो बिल्कुल सही बात दिया हुआ है, राधा सबसे बड़ी बेटी थी, तो तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल हैड 4 डॉटर्स, रामलाल के पास 4 पुत्रियां थी, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, रामलाल के पास 4 पुत्रियां थी, तो आपका चौथा भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पांचवा देखिए यहां पर दिया हुआ है, पांचवा क्या दिया हुआ है? दी तहसीलदार टोल्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, मींस अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, तहसीलदार ने कहा हुआ था रामलाल से कि अपनी पुत्रियों को क्या भेजो? स्कूल भेजो, तो बिल्कुल सही बात है, सही बात के लिए पांचवा भी क्या कर देंगे? टी फॉर ट्रू कर देंगे। छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, भोली अत्यधिक उत्साहित थी स्कूल जाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, शुरुआत में बिल्कुल उत्साहित नहीं थी, बाद में उसे जो एक्साइटमेंट आया था टीचर की वजह से, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में एक्साइटेड नहीं थी स्कूल जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? छठा आपका फॉल्स हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मी वाज बोलीज काऊ, लक्ष्मी बोली की गाय थी, तो बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा? सातवां भी आपका ट्रू हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जल्दी से आठवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हर टीचर वाज वेरी एंग्री लेडी, उसकी टीचर जो है बड़ी क्रोधित होने वाली स्त्री थी, बिल्कुल नहीं, तो सीधे सीधे गलत बात दे दिया है, गलत बात के लिए क्या कर देंगे? आठवें को फॉल्स कर देंगे। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। बिशंबर गेव प्रपोजल टू मैरी भोली, बिशंबर ने प्रस्ताव दिया था जो है भोली से शादी करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, बिशंबर का प्रस्ताव आया था भोली से शादी करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नवा आपका ट्रू हो जाएगा, नवा आपका ट्रू हो जाएगा।
10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट ऑब्जेक्ट ट्रू फॉल्स है, तो 10वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? सुलेखा रिजेक्टेड द मैरिज एट लास्ट, मींस अंतिम में सुलेखा ने शादी को मना कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, अंतिम में सुलेखा ने मना कर दिया था, तो टी फॉर ए भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 10वां भी कंप्लीट हो गया कि सुलेखा अंतिम में शादी से क्या कर दी थी? मना कर दी थी। और ये बताना कि सही की थी कि गलत की थी, उस बुढ़वा आदमी से शादी जो है करने से जो मना की हुई थी, सही की थी कि गलत की थी, ये जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स हो गया। तो आप में जो है 10 दिए हुए थे, सभी 10 का ट्रू फॉल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स पे। अभी तक आपका क्या हो चुका है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, ट्रू फॉल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स पे। आपके जितने किताब में फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो जल्दी से अब हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका दिया हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग स्पेलिंग्स, मींस इन शब्दों को क्या करना है? पूरा करना है, मींस आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो प्यारे बच्चों, जो पहला दिया हुआ है, देखिए आपका पहला क्या दिए हुए हैं? C.L.D, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चाइल्डहुड हो जाएगा। तो इसमें पहले दो में भरा जाएगा HI भरा जाएगा, और अंतिम 4 में भरा जाएगा DHOO भरा जाएगा अंतिम 4 में। तो चाइल्डहुड की स्पेलिंग क्या हो गई? CHILDHOOD। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपना, मीन्स बचपन में ये। तो पहले में क्या हो गया? चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड की स्पेलिंग क्या हो गई? CHILDHOOD हो गया, चाइल्डहुड हो गया पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है? I.LL जो है फुल स्टॉप दिया हुआ है, मीन्स जो है दूसरे में क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस। दूसरे में क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? INTELLIGENCE। तो पहले 3 में भरा गया NTE हो गया, और अंतिम 5-6 में भरा गया IGENCE। अंतिम 6 जो दिया हुआ था IGENCE भरा गया। तो क्या हो गया? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मींस क्या होता है? बुद्धिमत्ता होता है। तो स्पेलिंग इंटेलिजेंस की क्या हो गई? INTELLIGENCE। आप भर लेना, इसे अपनी किताब में भर लेना। तो ये हो गया इंटेलिजेंस हो गया। तीसरा दिया हुआ है C.E.Y, तो क्या हो जाएगा? सेरिमनी हो जाएगा। सेरिमनी मीन्स होता है समारोह। CEREMONY, CEREMONY हो गया। सेरिमनी मीन्स होता है समारोह। तो सेरिमनी की स्पेलिंग क्या हो गया? CEREMONY हो गया सेरिमनी। सेरिमनी मीन्स होता है समारोह। पहले 2 में भरा गया ER, अंतिम 3 में भरा गया MON भरा गया। तो हो क्या गया? आपका सेरिमनी हो गया, समारोह हो गया। चौथे में चलते हैं, देखते हैं चौथे में आपका क्या है। चौथा में आपका है S.R.K, तो क्या हो जाएगा? इसका श्रृंख हो जाएगा। श्रृंख मीन्स होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना के स्पेलिंग क्या है? SHRUNK, तो क्या हो जाएगा? SHRUNK। श्रृंख मीन्स होता है सिकुड़ना। पहले में भरा गया H भरा गया, और दूसरे में भरा गया UN भरा गया। तो क्या हो गया? श्रृंख। श्रृंख मीन्स होता है सिकुड़ना। तो ये हो गया आपका चौथा हो गया। पांचवें में चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्या है। C.S.S, तो क्या हो जाएगा? क्लासरूम हो जाएगा। क्लासरूम की स्पेलिंग क्या होती है? CLASSROOMS, क्लासरूम्स हो जाएगा। क्लासरूम्स मीन्स कक्षाएं। तो स्पेलिंग क्या हो गई? CLASSROOMS, क्लासरूम्स हो गया। तो स्पेलिंग पहले 2 में भरा गया LA भरा गया, और अंतिम 4 में भरा गया ROOM भरा गया। तो क्या बन गया? क्लासरूम्स बन गया, मीन्स कक्षाएं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 5वां था। छठा देखते हैं। छठा है A.V.T, तो ये हो जाएगा अचीवमेंट हो जाएगा। अचीवमेंट ACHIEV, V के बाद E होगा, इसमें स्पेस नहीं दिए हुए थे इसलिए हमने लिखे नहीं है। VEMENT होता है। अचीवमेंट की स्पेलिंग इन्होंने एक गैप छोड़ दिए हुए हैं। भी के बाद एक गैप और होना चाहिए था, उसके बाद आपका ये अचीवमेंट हो जाएगा। अचीवमेंट की स्पेलिंग आप फिर से यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं अचीवमेंट की स्पेलिंग। तो क्या हो जाएगा? ACHIEVEMENT, VE के बाद E होगा, VEMENT होता है अचीवमेंट की स्पेलिंग। तो क्या हो जाएगा? ACHIEVEMENT
EVEMENT, तो इन्होंने एक स्थान कम छोड़े थे, तो लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। तो अचीवमेंट की स्पेलिंग इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो गलती से एक स्पेस नहीं छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर अचीवमेंट होगा। तो अचीवमेंट की स्पेलिंग क्या हो गई? ACHIEVEMENT, अचीवमेंट हो गया। ये छठे में क्या भरा गया? आपका अचीवमेंट भरा गया। सातवें में चलते हैं, देखते हैं सातवें में क्या होगा। S.M.R, तो क्या हो जाएगा? स्टेमर। स्टेमर मीन्स होता है हकलाना, तो स्टेमर की स्पेलिंग क्या हो गई? STAMMER, तो STAMMER, स्टेमर मीन्स हकलाना। तो पहले दो में भरा गया TA भरा गया और अंतिम में E भरा गया, तो क्या हो गया? स्टेमर। स्टेमर मीन्स क्या हो गया? हकलाना। तो प्यारे बच्चों ये आपका सातवां हो गया। आठवीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 और बचा है, फिर उसके बाद आज की क्लास आपकी कंप्लीट होगा। 3 और आपका फिल इन द ब्लैंक्स बचा है। तो आठवां क्या हो जाएगा? D.R, तो क्या हो जाएगा? ए डिनर हो जाएगा। आठवीं में क्या हो जाएगा? डिनर। डिनर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DINNER हो जाएगा। तो आपने क्या भरा? आई भरा, INNE भरा, तो क्या हो गया? डिनर। डिनर मीन्स रतिया का भोजन। रतिया का भोजन को क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं। और समवा के भोजन को क्या कहते हैं? सपर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिनर हो गया, DINNER, डिनर हो गया। उसके बाद नवे में चलते हैं। नवे में देखते हैं, नवा आपका क्या है? M.T.D, तो क्या हो जाएगा? मटर्ड। मटर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, तो धीरे से धीमे आवाज में बोलना ही इज कॉल्ड बुदबुदाना। तो क्या हो जाएगा? MUTTERED, मटर्ड। मटर्ड मीन्स क्या होता है? बुदबुदाना। तो ये हो गया आपका जो है नवे का हो गया MUTTERED, तो मीन्स पहले में भरा गया U भरा गया, अंतिम 3 में भरा गया ERE भरा गया, तो क्या हो गया? मटर्ड। मटर्ड मीन्स बुदबुदाना। तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों नवा हो गया। 10वें में चलते हैं, लास्ट में चलते हैं, देखते हैं अंतिम क्या दिया हुआ है। M.M.T, तो क्या हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा। मोमेंट मीन्स होता है एक क्षण। मोमेंट मीन्स होता है एक क्षण, मीन्स एक पल। तो स्पेलिंग क्या हो गई? MOMENT, तो मीन्स पहले में भरा गया O भरा गया और अंतिम में EN भरा गया, तो आपका क्या बन गया? मोमेंट बन गया। MOMENT, मोमेंट। मोमेंट मीन्स होता है एक पल, एक क्षण। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका जो है 10वें का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो इस प्रकार से आप में जितने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे, सभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके सभी लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, और क्लास कंप्लीट करने से पहले, और ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका भोली जो चैप्टर था, नवा चैप्टर जो सप्लीमेंट्री का था, पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद एक चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री और बचा है, उसे पढ़ा करके फिर उसके बाद हम लोग प्रोज में जो छोटा है या पोएट्री में जो छोटी हुई पोएम छुटी हुई है उस पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों जो है एक चैप्टर इसका सप्लीमेंट्री बचा है, उसका कंप्लीट कराने के बाद ही प्रोज चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आज की क्लास हो गई। और आज की क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करिएगा। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, और अभी तक यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जा करके उस पर सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपका टेलीग्राम बना हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कल की क्लास से मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।